एसकेएम इंटर कॉलेज के प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। जैसा कि हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, ये देखिए ये दो बराबर हैं क्यों परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल जैसे हम ले, जैसे HCl H2O, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। HCl में क्या है, Cl जो है ऋणायन है और H जो है धनायन है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए HCl H2O एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब हम आते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है, इन दोनों आवेशों में से कोई आवेश, एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणे बीच की अल्प दूरी 2l, तो P बराबर क्या होता है, 2ql होता है, जिसका मात्रक क्या है, कूलम मीटर है। अब आते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में देखिए ये सब तीर बनाए गए हैं। ये तीर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E को प्रदर्शित करता है। ये सब तीर देखिए, ये सब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा गया है। अब यहाँ से हम लंब गिरा लेते हैं और यहाँ से भी लंब गिरा लेते हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाने पर BC यानी लंबवत दूरी हम निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, अर्थात ये जो BC है लंब जो है वो 2l साइन थीटा प्राप्त होता है। अब हम इसको चित्र को परिभाषित करते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q और माइनस Q आवेश पर वैद्युत बल F कार्य करता है। समान वैद्युत बल एक दूसरे के बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं, इसलिए यह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसलिए बल युग्म का आघूर्ण बराबर हम जानते हैं बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, अर्थात ये BC हो गया। टाउ बराबर बल F हो गया। लंबवत दूरी आपका देखिए BC हमने निकाला है, 2l साइन थीटा हो जाएगा। F का मान QE होता है, इसलिए टाउ बराबर QE गुणित 2l साइन आपका थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब QE बराबर हमने रख दिया, तो जो 2ql है वो P होता है, तो 2ql की जगह हम P रख देंगे, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश के कोण पर रख दिया जाए तो टाउ मैक्सिमम बराबर PE हो जाएगा। इस तरह से अंशमान हम कोणों पर रख सकते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र में हम थीटा कोण पर रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम आगे अब ड्राइव करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र को ये तीर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इसमें पुनः देखिए AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, जिसके बीच की दूरी देखिए 2l है। आवेश माइनस Q है, प्लस Q है। और वैद्युत क्षेत्र में जब हम कोई आवेशित वैद्युत
आवेशित कण रखे हैं, इस पर वैद्युत बल F कार्य करता है। तो ये प्लस QV और यहाँ पर भी वैद्युत बल F कार्य करेगा माइनस Q आवेश के कारण, ये भी QV होगा। अब जो है हमको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे कि माना वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है, जैसे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाता है। अब जैसे जैसे हम घुमाते हैं वैसे वैसे बल आघूर्ण का मान भी क्या होता है, बदलता जाता है। थीटा का मान बदलता है, जिससे बल आघूर्ण का मान क्या होता है, बदलता है। तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक हमको निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम मानेंगे कि पहले कोई सूक्ष्म कोण अल्फा घुमाया जाता है। संपूर्ण कोण थीटा हो गया, थीटा कोण घुमाने में हमको निकालना है किया गया कार्य। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना किसी क्षण P और E के बीच का कोण जो है थीटा न होकर के क्या है, अल्फा है। तब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टाउ बराबर P साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P साइन अल्फा हो जाएगा। अब जो है चूंकि हमको समाकलन के माध्यम से इसको सॉल्व करना है, तो हम लेते हैं कि द्विध्रुव को अनंत अल्प कोण या अनंत सूक्ष्म कोण डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य। तो फार्मूला होता है W बराबर टाउ थीटा, W बराबर टाउ थीटा। तो सूक्ष्म कोण हम घुमाएंगे तो किया गया कार्य सूक्ष्म है, DW, बल आघूर्ण टाउ है और कोणीय विस्थापन सूक्ष्म है तो डी अल्फा है। तो DW बराबर टाउ गुणे डी अल्फा हो जाएगा। टाउ बराबर देखिए P साइन अल्फा होता है, तो यहाँ हम रख देंगे। अब यहाँ हम रखेंगे P साइन अल्फा को टाउ बराबर, तो देखिए DW बराबर टाउ की जगह P साइन अल्फा डी अल्फा हो जाएगा। अब द्विध्रुव को हमको थीटा कोण घुमाना है, तो अल्फा बराबर 0, इसलिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर है, इसलिए अल्फा का मान 0 है। तो अल्फा बराबर 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य संपूर्ण हम निकालेंगे, तो सीमा 0 से थीटा हो जाएगा और इसमें समाकलन लग जाएगा, P साइन अल्फा डी अल्फा हो जाएगा। P को हम बाहर कर देंगे, साइन अल्फा का समाकलन माइनस कॉस अल्फा होता है, 0 से थीटा हो जाएगा। अब निश्चित समाकलन के नियम से रखेंगे मान इसमें, पहले थीटा का फिर 0 का। तो W बराबर माइनस P कॉस थीटा का 0 का मान 1 होता है, तो -1 हो गया, माइनस को अंदर कर देंगे, W बराबर P कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में हम अगर वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाते हैं तो घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब थीटा का मान भिन्न भिन्न रख सकते हैं। अगर 90 अंश के कोण पर घुमाएंगे तो W बराबर P हो जाएगा, अगर 180 अंश के कोण पर घुमाएंगे तो उसमें रख देंगे तो W बराबर 2P हो जाएगा। अब आगे है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि हम जो है वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम लेकर के आते हैं तो लाने में जो किया गया कार्य है वही उसकी क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी है तो कार्य निकालना है। तो देखिए मान लें कि यह वैद्युत द्विध्रुव जो AB देख रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, कैपिटल E जो तीर बना है, इसी में इस वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव AB को लाना है। तो वह मानेंगे कि माना हम वैद्युत द्विध्रुव AB को कहाँ से लेकर के आते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर के आते हैं। अगर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि जो माइनस Q आवेश है प्लस Q आवेश की तुलना में 2L दूरी अधिक तय करता है। ये देखिए ये यहाँ है और ये 2L दूरी आगे है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जो माइनस, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम लाते हैं तो जो माइनस Q आवेश है वो प्लस Q आवेश की तुलना में 2L अतिरिक्त दूरी तय करता है। अब ये अतिरिक्त दूरी 2L करेगा तो कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए हम कार्य निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर में लाने में किया गया कार्य W बराबर माइनस Q आवेश पर बल गुणे अतिरिक्त दूरी। तो बल जानते हैं QE होता है, माइनस Q आवेश पर तो माइनस QE, अतिरिक्त दूरी 2L हो गया, तो W बराबर माइनस 2QL हो गया। अब 2QL P के बराबर होता है तो रख देंगे तो W बराबर माइनस PE हो गया। अब हम जानते हैं कि यह कार्य उसी का होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, तो W की जगह पर U0 बराबर माइनस PE लिख देंगे। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, U0 बराबर माइनस PE होगा। क्षेत्र के समांतर ले आए हैं इसलिए थीटा का मान क्या है, 0 है। अब अगर हम थीटा कोण घुमाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें
तो इसका मतलब हमको वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम ले करके आ रहे हैं तो अगर थीटा स्थिति घुमाना है तो थीटा स्थिति में अगर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो पहले उसको हमको घुमाना भी पड़ेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर माइनस पी होगी। फिर थीटा कोण घुमाएंगे तो P = 1 माइनस कॉस थीटा होगी। इसलिए थीटा स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है U थीटा बराबर U0 प्लस W होगा। दोनों को जोड़ देंगे, माइनस P प्लस P = 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, इसलिए U थीटा बराबर माइनस P कॉस थीटा प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनेंगे हम इसको, इसमें क्या क्या हम लोगों ने प्राप्त किया है। हमने सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किया गया। अगर समान वैद्युत क्षेत्र को तीर से व्यक्त किया गया, इसमें वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया तो प्राप्त हुआ कि टाउ बराबर P sin थीटा होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक को W बराबर होता है P कोष्ठ में 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और तीसरा है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर माइनस P होता है। और अगर थीटा कोण घुमा भी दिया जाए तो U थीटा बराबर जो है आपका माइनस P कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।